आगे आपके पास क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सेकेंड्स आपकी टाइम की यूनिट होती है, टाइम आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, 100 सेंटीमीटर क्यूब आपकी क्या हो गई, वेक्टर हुई। क्लियर हुआ? नहीं, सेंटीमीटर क्यूब आपकी वेक्टर स्केलर है ना, सॉरी। हाँ, ये भी आपकी क्या होगी, वेक्टर, सॉरी, स्केलर होगी। ये क्या है, वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी आपकी, स्केलर है। क्लियर? अगली चीज देखो, यहाँ पे आपके पास आता है न्यूटन। इसमें क्या आता है, न्यूटन। न्यूटन आपकी किसकी यूनिट है, न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स। तो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। हाँ जी, 30 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या हुई, स्पीड। स्पीड, स्पीड कैसी क्वांटिटी है राजे, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी है राजे, स्केलर क्वांटिटी है। 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट इज अ यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। डेंसिटी कैसी यूनिट है राजे, स्केलर यूनिट है आपकी। 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। स्पीड, स्पीड मतलब आप मान लीजिए आपका मैग्नीट्यूड है और साथ में क्या है, डायरेक्शन। हाँ, साथ में क्या है, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जो है आपका, तो क्या हो गया आपकी, दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है राजे, कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ, आई बात समझ में? क्लियर? अगली एग्जांपल नंबर 3 है आपके पास, उसको देखिए ध्यान से। एग्जांपल नंबर 3 में आपको कह रहा है कौन सा वेक्टर आपका कोलिनियर है, क्या है। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है, सेम या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम या फिर आप ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए कौन से लेंगे, दैट इज योर, चलो, दैट इज योर कोलिनियर वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। को इनिशियल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। क्या होता है राजे, दे हैव देयर सेम स्टार्टिंग पॉइंट। इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। दैट इज योर को इनिशियल वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर्स कौन से हैं, आप वेक्टर सी देखिए, वेक्टर डी देखिए, वेक्टर ए देखिए, या तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में। तो क्या हुए, वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर डी आर कोलिनियर वेक्टर्स। बेटा सी वेक्टर यहाँ जा रहा है, डी वेक्टर नीचे आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है ना। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, और यू कैन से दैट दे आर पैरेलल टू इच अदर। तो ये ए सी डी क्या हुए, कोलिनियर वेक्टर हुए। वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो। जैसे वेक्टर ए इस तरफ जा रहा है, वेक्टर सी की डायरेक्शन सेम, कोलिनियर। साथ में वेक्टर डी आप देखिए, वेक्टर डी इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। उनकी मूविंग पाथ क्या है, इनसे उल्टा है ना। तो कोलिनियर वेक्टर्स वो होते हैं जो, आप देखिए वेक्टर सी यहाँ पे है और वेक्टर डी यहाँ जा रहा है। एरो तो डायरेक्शन बता रहा है, एरो इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन। वेक्टर डी इज मूविंग हेयर, वेक्टर सी इज मूविंग हेयर। सी उधर नहीं जा रहा बेटा, सी की डायरेक्शन ये रही, वो तो लिखा हुआ है, वो तो लिखा हुआ है। स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, मूविंग वेक्टर ये रहा, वो तो डिनोशन ऑफ द वेक्टर है। ऐसे तो वेक्टर एक ही डायरेक्शन पे ऐसे देखिए, वो तो लिखने का तरीका। क्लियर? को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, जिनका बी की डायरेक्शन है यहाँ से इस तरफ था, बी की डायरेक्शन क्या है, यहाँ से इस तरफ। ठीक है, तो बी वेक्टर क्या हुआ, अगर ये पॉइंट ओ मान लो, ये पॉइंट बी मानो, तो ओ बी वेक्टर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है आपका। ठीक है, क्लियर हुआ?
अब ओडी वेक्टर, ये अपना डी वेक्टर इधर है, वेक्टर सी, वेक्टर बी, वेक्टर डी, they are originating from the same point, that is they are have the called to be co-initial vectors. इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम, इधर सिंगल सिंगल मतलब दोनों वेक्टर्स क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, एंड सी वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो ये क्या हुए, वेक्टर ए और वेक्टर सी आपके इक्वल वेक्टर्स हो गए, बी सी डी आपके को इनिशियल हैं, ए सी डी आपके कोलिनियर हैं। क्लियर हुई बात। को इनिशियल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, इधर से इधर से इधर से, तीनों पॉइंट से क्या है, आप सेम आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर। देखिए अब आपको कह रहा है रिप्रेजेंटेशन देनी है, आपको कह रहा है 40 किलोमीटर जाना है मैग्नीट्यूड, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। भाई 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ की बात करेंगे तो कैसा होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब कि नॉर्थ से इस तरफ आना है। ये आपको कितना हो गया रजे, 30 डिग्री, और मैग्नीट्यूड क्या है 40 किलोमीटर। मैग्नीट्यूड क्या है रजे, 40 किलोमीटर। समझ में आया। अब आपको स्केलर क्वांटिटी के लिए मैं एस लिखूंगा, वेक्टर क्वांटिटी के लिए वी लिखूंगा। तो केजी क्या है, किसकी यूनिट है, मास की। मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। व्हाट इज अ यूनिट ऑफ पावर स्केलर। कूलम चार्ज की होती है, स्केलर होता है। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, वेक्टर डायरेक्शन डिफाइन। डिग्री स्केलर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की होती है, वेक्टर हो गई। क्लियर हुआ, आया सबको समझ में। हाँ जी। टाइम पीरियड स्केलर, डिस्टेंस स्केलर, फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, वर्क डन स्केलर। क्लियर। वर्क डन स्केलर होता है बच्चे, वर्क पावर एनर्जी तीनों स्केलर यूनिट्स होती हैं। ये क्या, आइए हमारे पास ध्यान देंगे, ये हमें फिगर दे रखी है, इसमें मैं कह रहा है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, एक वेक्टर यहाँ जा रहा है, एक वेक्टर यहाँ जा रहा है। को इनिशियल वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। इक्वल वेक्टर्स क्या हैं, जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होगा। हाँ, इनकी डायरेक्शन इक्वल वेक्टर क्या हो गए, डी एंड बी वेक्टर। डी एंड बी वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर है मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट या पार्वर्ड सेम नहीं है। सेम होने के लिए उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। वेक्टर ए यहां जा रहा है, वेक्टर सी इधर है, सॉरी वेक्टर सी इधर आ रहा है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है। अगला है ट्रू फॉल्स, ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। यस, दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हैं, दे आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स। तो आंसर आता है यस, दे आर कोलिनियर। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नो। 3i 6i कोलिनियर हैं बट मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। क्या है, कोलिनियर है बट मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। Two vectors having same magnitude are collinear, no. Two vectors having same magnitude are collinear, no. मैंने कहा 3i कैप 3j कैप,
नो दे डोंट हैव सेम डायरेक्शन, इनकी सेम डायरेक्शन है ही नहीं भाई। जब सेम डायरेक्शन नहीं है तो कोलिनियर भी नहीं होंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम, हाँ जी। सेकंड का आंसर, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, फॉल्स। रीजन 3i और 6i दोनों वेक्टर्स क्या हैं, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। पहले समझ लीजिए बेटा, 3i और 6i क्या हैं, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, बट दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हैं, अलग। दे आर कोलिनियर बट नॉट। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, नो। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, आंसर इज बिग नो। 3i कैप माइनस 3i कैप, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अलग हो गई। टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, हाँ जी। एक सेकंड रुको रुको रुको, एक सेकंड। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, 3i कैप माइनस 3i कैप, दे आर कोलिनियर as they are moving in the opposite direction of each other। डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए इक्वल नहीं होंगे। मैग्नीट्यूड तो 3 है, मतलब कहने का ये है आप 3 यूनिट्स यहाँ गए, 3 यूनिट्स यहाँ गए, तो आपकी मैग्नीट्यूड तो सेम है, डिस्टेंस सेम है, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग था, तो ये भी फॉल्स कैटेगरी में जाएगा। क्लियर हुआ, आया सबको समझ में?